हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। रात बहुत हो गई। बस गुड नाइट। मुझे हम शनिवार को यहाँ नहीं थी, प्रूव कैसे करेंगे? ऑफिस में या मार्टिन्स कॉर्नर में किसी ने तो तुम्हें देखा ही होगा। बिल्कुल देखा। तो फिर नंदनी, हमारे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते, या तो हम हार मान लें या फिर डट कर मुकाबला करें। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई पाप किया, इसलिए हार मानने का तो सवाल ही नहीं होता। हम मुकाबला करेंगे। ओए डांट अब गया। ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ, कुछ भी हो जाए तुम्हें और बच्चों को जेल जाने की नौबत नहीं है। ओए यार, यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि वो विजय साहब करें। अरे तू ही तो बोला था ना वो विजयी है। नहीं, जब तुमने मुझे पूछा कि विजय है क्या, तब शायद मुझे लगा वो विजय होगा, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। तुमने कैसे किया? साहब मुझे ठीक से रास्ते दिखाई नहीं दिया तो विजय चलो साहब दोनों बुआई मुकर गए हैं भाई। जैसे ही उन्होंने कहा मुझे भी मैंने भी कह दिया। क्या यही वो कार थी? ऐसी पीली कार थी, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। आदमी कम से कम एक बात तो होगी जो तुम यकीन के साथ ये भाई यकीन, इसको यकीन है। तुमने साहब नंबर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसी ही येलो कार थी। ऐसी येलो कार तो बहुत होगी साहब वो बाजू में एक रिटायर्ड प्रोफेसर रहता है, उनके पास भी ऐसी ही येलो कार है। शायद वही कार होगी। ये बात तुम यकीन के साथ कह रहे हो? तोड़े का दिमाग तोड़ा भाई, हाथ धोकर पीछे पड़ गया। सर आज आपकी शिकायत सर पिछले महीने समीर देशमुख ने स्टूडेंट ट्रिप में हिस्सा लिया था और यहाँ के विद्यालय के दो छात्र उसमें शामिल थे। उनके नाम और पते मेरे पास है। उनमें से एक है अंजू सारगावकर, विजय सारगावकर की बेटी, अडॉप्टेड क्या? ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, विजय जब 20-21 साल का था तो उसे एक दिन रास्ते पर एक कचरे के डिब्बे के पास एक बच्ची मिली थी। चंद महीने के इस लड़की को कोई वहीं छोड़कर चला गया था। विजय खुद अनाथ है, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर घर गया। बाद में उसने उसे लीगली अडॉप्ट भी किया है। अभी तक मुझे लग रहा था कि अंजू उसी की बेटी है। कहाँ गया तुम? ऐसे नेक इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? सर ये तोड़े नहीं छोड़ेगा भाई। इसका मतलब ये नहीं ना वो क्राइम नहीं कर सकता, पर अभी तो पता चला है कि समीर और अंजू के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं तो बोलता हूँ सर, विजय को अरेस्ट करके 2-4 फटके देंगे, फटाक से सच उगल देगा। यही तो तोड़े चाहते ये हैं। खबर स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? अभी वक्त हुआ है। सड़ेगा। a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube equals to a cube plus अंजू, प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। यस मैम। लगता है पुलिस इधर आ गई है भाई। चलो आप थोड़ा सा हिम्मत करें। घबराना नहीं है। उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक ही सबूत है, हमारा डर। हाँ जी, इसलिए जो हुआ उसे पूछा और नॉट मिटाने की कोशिश की। दिलेर बनो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के कारण हमसे पूछताछ करेगी। हमें उनके सवालों का जवाब मेरा डरा हुआ दे रहा। हाँ जी, खुश होकर जाओ। भी करेगी, लेकिन तुम सब कुछ जानती थी, इस बात से कभी इनकार नहीं कर रहा। बस वही बात छुपा जो सर मैं कहूँगा तुम विजय सारगावकर की बेटी हो? जी सर। क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सर है। तुम सर को कैसे जानती हो? वो पिछले महीने मैंने अपने स्कूल को नेचर कैंप में रिप्रेजेंट किया था।
बस वही जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर नहीं सर, सिर्फ जान पहचान, जैसे कैंप में आए बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही। कि कैंप में तो सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सैम का ही चेहरा कैसे याद रहा तुम्हें? सर वो सैम कैंप पे काफ़ी फेमस हुआ था। क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फ़ोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था, फिर एक बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। ओह अच्छा। कैंप के बाद सैम कभी तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। क्या झूठ बोल रही हो? हमें बताया गया कि सैम तुम्हें मिलने को आया था। किसने कहा आपसे? सैम ने कहा। हाँ, सैम ने कहा हमें। सर ये सैम झूठ बोल रहा है। क्या इस महीने की 2 तारीख को मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? मेरे घर? हाँ। नहीं तो, और वैसे भी इस महीने की 2 तारीख को तो हम घर पे थे नहीं। पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वही गए थे। कौन कौन गए? मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन अनु और मैं। वापस कब लोगे? अगले दिन 3 तारीख। क्या सत्संग 2 दिन चल रहा था? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को रिटर्न किया था। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा, मैडम अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए प्लीज। देखते ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या नहीं? 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी, गांधी जयंती। हाँ, और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। लड़की भाई डांट गई। लड़की ने थैंक यू। लाजवाब कर दिया है भाई तोड़े को। वालिद की बात याद आ गई है ना, दलेरी के साथ जवाब दिया है। ठीक है। तोड़े को दलेरी के साथ जवाब दिया। तो भाई वो पुलिस वाला दूसरा साथ है अफसर, ये तोड़े को नहीं कर पाएगा। ये भी वही जवाब देगी, वो भी याद है। अरे विजय, इस वक्त अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके बताया कि आप लोग वहाँ गए थे। डर गई और मुझे फोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ आए, तो भागता भागता है। क्या हुआ? क्या सब? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए मैं बैठ के करते। विजय, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। साफ साफ बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ सर। ये है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख। पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास ये भी सबूत है कि सैम यहाँ उसकी येलो कलर की हुंडई गेट्स में आया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने एक कार पैवलिन स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहाँ आने की 2 वजह। एक तो अंजू सैम को जानती थी, और दूसरी गायतों ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुबह साली के घर के सामने से वो कार लेके चले गए, तब भी वही था। हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया। तो 2 तारीख को तो मैं थे ही नहीं, हम पणजी गए थे सत्संग के लिए, 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय सारगावकर। सर और क्या पूछ चाहिए आपको? असमता, सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ही बता दिया। विजय, तुम हम पे हंस रहे हो? नहीं सर, पहले मैं पुलिस पे किया हंसूंगा। इसे देखिए, अब तक शौक, इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। आप लोगों ने काम होता ऐसे करा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ। यार ये वाइफ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भाई उसने संभाल लिया सारा कुछ। हमें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें
सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तुमने उसका जवाब नहीं दिया? जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायत्री और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूंगा, ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। गायत्री को छोड़ो, मुझे बताओ सच है। ऐसे ही है भाई, बहुत मामला जो है ना एकदम से मस्त कहता मुझे चल रहा है। बता रहा सच लेकिन देखा जाए ना भाई, डर तो लगता है पुलिस वालों से, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन अब ये है कि फैमिली को थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि ये पुलिस जैसी इंक्वायरी, भाई अभी तो वो स्लो कर रहे हैं, लेकिन अगर मार की तरफ आते हैं तो पता नहीं बता ना दें। भाई शक तो सिर्फ वो छोटी लड़की पे, अगर उस पे बात आई ना, वो तो बेचारी छोटी सी है, उसने तो वो सारी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे भाई उसको उन्होंने ना ये ना गड्ढा खोद के ना वहाँ पे उसको दफनाया था। बाकी भाई अब ना वो पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, अब देखते हैं भाई। जहरी बात है, देखें कि वो अलग अलग इंक्वायरी करें। पहले वो लड़की गए, वो कॉलेज गए हैं, उधर से उन्होंने लड़की से सारा सवाल जवाब किया। अब उनके घर में वो आए हैं, उनको पता था कि विजय सर जो हैं वो घर पे नहीं है, वो उनकी बीवी से पूछताछ करने आए थे। लेकिन भाई ऊपर से विजय सर आ गए, उनको पता, लड़की ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे पुलिस आई है, पूछताछ की है, तो उसी वक्त वो भी ऐन मौके पे पहुंच गया। नहीं तो अगर ये ना आता तो हो सकता था भाई इसकी बीवी जो है वो तो पहले डरी हुई है, वो उन्हें उससे गलत जवाब निकल जाता। लेकिन भाई विजय सर ने आकर सारा कुछ संभाल लिया है। इस तरह भाई जैसे ही भाई लड़की को उधर क्लास से बुलाया ना, तो लड़की भाई थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, डर गई थी। जब देखा कि पुलिस खड़ी हैगी, तो तब उसकी भाई वालद की जो बात है ना, जो उधर पहले ही भाई उसने एक ट्रेनिंग में उनको बात समझाई है कि हमें ये सवाल होने हैं गए, तो वो ही भाई तब उसको अपने जेहन में ले आया। तब भाई उसने जाकर थोड़ा सा अपना जो डर है ना वो उतारा गया, और भाई जाकर सीधा उनके पास गई है, और जो उन्होंने सवाल किए उनके जवाब दिए हैं उसने। नहीं ऐसे ही है, लेकिन लड़की की जो माँ है ना भाई, वो देख लो कि उसने जो है ना वो गलत जवाब दिया है, मतलब वो पहले ही उसने बता दिया है, और उसको उसने कवर तो कर दिया है कि देख लो, मतलब कि वो प्रिंसिपल ने बताया ये सब कुछ। लेकिन भाई ये हटने वाले नहीं है, आप देख लो आगे क्या होता है। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।